बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जिनकी मौतें बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी तरीके से हुई। हालांकि उनको आत्महत्या बताया गया, लेकिन जिस परिस्थितियों के अंदर ये मौतें हुई थी उससे पता लगता था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और इसके पीछे जब बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर स्टार सुपरस्टार से पूछा जाता था तो इसकी मौत के पीछे मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी और ना जाने क्या क्या वजह बताई जाती थी। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन थी उस पर जांच करने के लिए कोई भी स्टार अपनी मांग नहीं रखता था। अब चाहे श्रीदेवी की मौत हो, दिव्या भारती की मौत हो, जिया खान की मौत हो, अब चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत ही क्यों ना हो, इन सभी की मौतें बहुत ज़्यादा रहस्यमयी तरीके से हुई। इनको आत्महत्या बताया गया, लेकिन जिस तरीके से जांच का एंगल मुड़ा तो ये पता लगा कि ये हत्याएं हैं। लेकिन इन केस पर जांच तो बैठी, लेकिन जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसके पीछे पावर और पैसे का हाथ था। यानी कि बड़े बड़े जो कानून से जुड़े लोग हैं उनके मुंह बंद कर दिए गए और वो मुंह बंद रखे भी गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के हिस्से थे वो, और उस बॉलीवुड के हिस्से होने के नाते उसके और भी बहुत सारे लोग हैं, कलाकार हैं जिन्होंने कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जो सदी के महानायक हैं, जो किंग खान हैं या फिर बहुत सारे ऐसे दबंग खान हैं, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये जो लोग हैं हमारी ही इंडस्ट्री का हिस्सा है और इनके साथ में गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से और पता लगना चाहिए कि इनके साथ में रियल में हुआ क्या है। कभी भी जांच नहीं उठाई गई। लेकिन ये जरूर देखा है कि इस केस के अंदर जो कि ये रहस्यमय मौतें हैं, उनके अंदर जो भी लोग आरोपी पाए गए या जिन पर शक था, उनके सपोर्ट में बॉलीवुड के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खड़े जरूर हो गए। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है। ये मामला कोई नया नहीं है बल्कि 4 साल पुराना है, लेकिन अब ये फिर से उभर कर सामने आता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस ये एक ऐसा केस है जिसने देश को नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले लोगों को भी हिला दिया था। ये जो केस है वो लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, लोगों के दिमाग से जुड़ा हुआ है। लोग इस केस को लेकर इतने ज़्यादा इमोशनल थे कि लोग हर पल पल की जानकारी पाना चाहते थे। लोग इस केस में इतने अच्छे तरीके से जुड़ चुके थे कि वो चाहते थे कि हाँ, हमें सच पता लगे आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ क्या है, क्या सही में उसने आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर हुआ है। लेकिन आज तक कोई भी कंक्लूजन नहीं सामने निकल कर आया है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस की मेन एक्यूज रिया चक्रवर्ती, हालांकि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। रिया चक्रवर्ती को फिल्मों में काम तो नहीं मिल रहा, कई सारे और भी सीरियल हैं उनसे भी उनको बिल्कुल तरीके से नकारा जा रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एक पॉडकास्ट शुरू किया है जिसका चैप्टर 2 चल रहा है, जिसके अंदर आमिर खान आए। और आपको बता दें कि इस वक्त रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में काफ़ी सारे लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन आमिर खान को बुलाया गया और जैसे ही आमिर खान को बुलाया गया, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। अब वायरल जो हुआ वो पार्ट क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो कारण बताया गया, ये कहा गया कि उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, वो एंजाइटी का मरीज था, वो ड्रग लेता था और ना जाने क्या भला भला बहुत सारी चीजें। लेकिन ये आत्महत्या बताते हुए इस केस को क्लोज करने की कोशिश तो की गई, लेकिन क्लोज पूरे तरीके से हुआ नहीं। अब इस केस का जो कंक्लूजन है वो निकल के आए ना निकल के आए, लेकिन लोगों को ये तो पता चल चुका है कि किसने कैसे किस वजह से किया है। अब बात आती है रिया चक्रवर्ती के उस पॉडकास्ट की जिसमें आमिर खान आए थे। आमिर खान से कई सारे सवाल तो पूछे गए, उन सवालों के बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, वो फालतू की बातें हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए जो एक ऐसा मुद्दा जिस पर बात की गई उसको लेकर लोग बहुत भड़क गए और ये खबरें जो हैं मीडिया में बहुत तेजी से आग की तरफ फैल गई। आमिर खान ने यह कहा कि रिया चक्रवर्ती, जो तुमने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इतना डिप्रेशन, इतना प्रेशर झेला है, उसकी मैं काबिले तारीफ करता हूं कि तुम ऐसे
इतने बड़े भार से, इतने बड़े डिप्रेशन से, इतने बड़े प्रेशर से तुम निकल कर आई हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद कर देता हूं। तुमने एक नई जिंदगी शुरू की है, एक धैर्य और हिम्मत के साथ। और सभी लोगों को तुमसे सीखना चाहिए कि कैसे डिप्रेशन के अंदर, कैसे प्रेशर के अंदर, किस तरीके से मीडिया ने तुम पर प्रेशर डाला, लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा, उसके बावजूद भी तुमने हिम्मत दिखाई और हिम्मत के बाद तुम उस बुरे समय से निकल कर आई। इस चीज को हर किसी इंसान को सीखना चाहिए। इस पर रिया चक्रवर्ती कहती है कि हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन झेला है, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर झेला है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और मैंने इसका एक रास्ता निभाया कि जो मैंने ढूंढा, मैंने अपनी हिम्मत दिखाई, मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उनके कहे गए जो प्रिस्क्रिप्शन थे उन पर चली और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, बहुत ज़्यादा योग किए, बहुत ज़्यादा मैंने मेडिटेशंस की, जिसके बाद मैं इससे निकल पाई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत नहीं निकल पाया। अगर जिस तरीके से मैंने इस बुरे समय को झेलते हुए यहाँ से निकली हूँ, अगर ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत करता तो वो आज हमारे बीच में होता, वो आत्महत्या नहीं करता, इस तरीके का प्रेशर उसको झेलना नहीं पड़ता। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि इस वक्त रिया चक्रवर्ती की जो इमेज है उसको बहुत ज़्यादा साफ सुथरी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो उस वक्त ये लोग कहाँ गए थे? उस वक्त इन सभी लोगों को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत पर किस तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है, यानी कि इसको मूवियों से हटाया जा रहा था, उसको परेशान किया जा रहा था, उसको धमकियां दी जा रही थी। उस वक्त ये बॉलीवुड के लोग कहाँ थे? उस वक्त इन बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टारों, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर किंग खान, मिस्टर दबंग खान, ये कहाँ थे? उस वक्त कोई भी साथ देने नहीं आया था। अब यही बात जो है इस वक्त चारों तरफ सोशल मीडिया पर फैली हुई है। लेकिन जिस तरीके से आमिर खान का ये सपोर्ट रिया चक्रवर्ती की तरफ दिखा, जिस तरीके से आमिर खान का झुकाव रिया चक्रवर्ती पर दिखा, उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए हैं। अब आपने भी ये खबर को सुन लिया है, आपने भी जान लिया है। अब ये सारी चीज़ें आपने सुनी, जानी, उसके बाद आप क्या कहेंगे रिया चक्रवर्ती के बारे में? क्या अब आमिर खान या फिर बॉलीवुड को रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आके उसको एक नई ज़िंदगी देनी चाहिए? ज़िंदगी यानी कि उसको एक ऐसा एक करियर का रास्ता देना चाहिए जिसके बाद वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके, एक कामयाबी के मुकाम पर चढ़ सके। क्या ये चीज़ें होंगी या फिर आपको लगता है कि जो ये लोग कर रहे हैं वो गलत है? तो ये सारी चीज़ें हम आप पर छोड़ते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि बॉलीवुड के जो लोग ये कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती के प्रति, वो सही है या ठीक है।